हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेहद ही खास पाइवट टेबल के बारे में। जी हाँ, पाइवट टेबल इन एक्सेल ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पाइवट टेबल को बताने से पहले हम बात करते हैं सिंपल टेबल के बारे में। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक सिंपल टेबल ले रखा है। ये सिंपल टेबल है और ये इसकी हेडिंग है डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल एंड रुपी। ये हमारी सिंपल टेबल की हेडिंग है। और पाइवट टेबल और सिंपल टेबल में डिफरेंस गाइस हमारा यही रहता है कि जो सिंपल टेबल है वो स्टैटिक रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉट चेंजेबल। बट जो हमारा पाइवट टेबल रहता है वो डायनेमिक होता है, उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और वो भी सिर्फ क्लिक के थ्रू। एक क्लिक करेंगे और हमारा टेबल पूरा डायनेमिक रहेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको ये पूरी जो ट्यूटोरियल है वो इसी के लिए है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, पाइवट टेबल बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट को करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है पाइवट टेबल का। अब पाइवट टेबल पे जैसे मैंने कर्सर रखा तो मुझे ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन, इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पाइवट टेबल। मतलब हम इजिली अरेंज और समराइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को, किसमें, पाइवट टेबल में। वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए गाइस, अगर आपको सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे ये सिंपल टेबल है, ठीक है। अगर मुझे इस टेबल को पाइवट टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस टेबल में कहीं पे भी गाइस, कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। बट ध्यान रखे, ध्यान इसमें ये रखे कि कहीं पे भी आपकी कॉलम बीच में खाली ना रहे और कोई रो बीच में खाली ना रहे। ठीक है, कोई कॉलम खाली ना रहे, कोई रो खाली ना रहे। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा पाइवट टेबल बनाने में यही रहता है। जब आपका ये वाला चीज ठीक रह गया, ठीक है, ये देखिए मेरा टेबल पूरा बना पड़ा है। अब इसके बीच में मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, चलो यहीं पे मैं कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट में जाऊंगा पाइवट टेबल पे और पाइवट टेबल को कर दूंगा क्लिक। ये देखिए गाइस, जैसे मैंने पाइवट टेबल को क्लिक कर दिया तो मेरा जो पूरा सिंपल टेबल था वो हो गया है सिलेक्ट। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये देखिए, और इसमें लिखा है क्रिएट पाइवट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे इसने अपने आप ही सिलेक्ट अ टेबल, इसने अपने आप ही टेबल सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मुझसे दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि जो आपको पाइवट टेबल बनाना है वो आप नई वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। मैं इसी वर्कशीट में बनाऊंगा और यहाँ पे बोल रहा है उसकी लोकेशन, तो इसकी लोकेशन हम देते हैं, हम इसकी लोकेशन यहीं पे देते हैं साथ में। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, मैं यहाँ की लोकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको सिंपल टेबल और साथ के साथ में आपको पाइवट टेबल शो करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं कर दूंगा ओके। जैसे ही देखिए मैंने गाइस ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पाइवट टेबल यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक मेरे पास पैनल आ गया है जिसका नाम है पाइवट टेबल फील्ड्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, जो सिंपल टेबल की हेडिंग थी डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल, रुपी, वही हेडिंग पाइवट टेबल्स की फील्ड है, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, नेम, यूनिट, सेल, रुपीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पाइवट जो टेबल है वो हमारा बनेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये अभी खाली है पाइवट टेबल। अब हम इसमें कैसे करेंगे तैयार पाइवट टेबल, अब आप देखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा पाइवट टेबल रहता है वो डायनेमिक रहता है, और बट जो हमारा सिंपल टेबल है वो स्टैटिक रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, बट पाइवट टेबल में हम अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए मैं क्या चाहता हूं, अब यहाँ पे देखिए मेरी फील्ड्स है और यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज। ठीक है, कि आप कॉलम में कौन कौन सी हेडिंग डालना चाहेंगे, रो में कौन कौन सी हेडिंग डालना चाहेंगे एंड वैल्यूज में कौन कौन सी हेडिंग डालना चाहेंगे। अब ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े एग्जांपल दे देता हूं। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं नेम को, जो ये वाले नेम थे इनको मैं डाल दूं कहां पे, इनको मैं यहां से उठा के रो में डाल देता हूं। ये देखिए
मेरे अपने आप यहाँ पे रो किसकी बन गई, नेम की, ये देखिए। ठीक है, जो मेरे यहाँ पे नेम थे वो सारे यहाँ पे आ गए। ओके, अब दूसरा मैं क्या चाहता हूं, दूसरा मैं चाहता हूं कि जो रीजन था मेरा वो मैं रख दूं कॉलम के ऊपर, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने जैसे ये डाल दिया तो यहाँ पे मैंने देखो आपको शो करता हूँ, जो मेरे 4 रीजन थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल्स देखना चाहता हूँ मैं कि अक्षय ने ईस्ट में कितनी सेल की, नॉर्थ में कितनी की, साउथ में कितनी की, वेस्ट में कितनी की। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सेल्स यहाँ से उठा के डाल दूंगा वैल्यूज में। जैसे मैंने डाल दी तो अपने आप देखो मेरे पास यहाँ पे पाइवट टेबल बन गया। ये देखिए टोटल, ये हमसे बोल रहा है अक्षय ने ईस्ट में 0 सेल की है, नॉर्थ में 54, साउथ में 0, वेस्ट में 74। ठीक है, और ग्रैंड टोटल है 129, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल में सभी जो हमारे नेम्स थे, जो भी हमारे रख लिए एम्प्लॉय थे, उन्होंने यहाँ पे इतनी सेल की है और इतना ग्रैंड टोटल, ईस्ट का इतना ग्रैंड टोटल रहा है, नॉर्थ का इतना ग्रैंड टोटल रहा है, साउथ का इतना रहा है। ठीक है, देखिए सारी चीजें मैं डिटेल में यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ रीजन मेरा यहाँ पे रहे और नेम मेरा कॉलम में जाए। अब देखिए मैं, ये देखिए मैंने अब क्या किया, नेम वाइज देखना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी मैंने जो मेरे रीजन थे वो मैंने रो में ले आए और जो मेरे नेम थे वो मैंने कॉलम में यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने इस तरह से अपना टेबल बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे यूनिट वाइज भी पता चले कि कितने कितने यूनिट बिके हैं। मैं यूनिट को उठा के भी वैल्यूज में डालूंगा। ठीक है, और सेल्स को मैं वापस रख देता हूँ। अब देखिए अब मेरा यूनिट दिखा रहा है कि अक्षय ने नॉर्थ में 12 यूनिट बेचे, वेस्ट में 65 बेचे और टोटल 77 यूनिट इसने बेचे। ठीक है, टोटल मेरे कितने 1844 यूनिट बिके हैं और वेस्ट में 743, नॉर्थ में साउथ में 72, नॉर्थ में सबसे ज्यादा 635 और ईस्ट में 374। ओके गाइस, सेल्स भी देख लेते हैं, यूनिट में वापस डाल देता हूं। अब मैं रुपी में देखता हूं कि कितना पैसा बना है। ये देखिए ये टोटल इतना पैसा बना है, इतना इतना। ठीक है, तो अब देखिए एक और तरीका, वापिस अगर आप चाहते हो कि आपको खाली करना हो तो वापिस आप यहाँ से वापिस को अपना ले जा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मेरा पाइवट टेबल कंप्लीट वैनिश हो चुका है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं नेम को मैं रो में रख लेता हूं और नेम को ही मैं वैल्यूज में रख देता हूं। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है कि अक्षय 2 नाम है, अनन्या भी 1, अंजलि भी 1 जगह है, अंकु भी 1 है, लीना 4 है। ठीक है, अब लीना 4 है मतलब ये, अब इसके बारे में भी मैं डिटेल में देख सकता हूँ। कैसे, देखिए लीना के बारे में डिटेल में मुझे देखना हो तो लीना के आगे मैंने यहाँ पे 4 पे अपना कर्सर लगा दिया और मैंने डबल क्लिक कर लिया तो अपने आप ही मेरे पास एक शीट नई यहाँ पे देखिए शीट 3 तैयार होगी और उसमें टोटल यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। फिर से यहाँ पे देखिए एक अलग से रिकॉर्ड आ गया, इतने इतने डेट को सेल हुई थी, ये प्रोडक्ट बिके थे, इस रीजन में बिके थे, ये थी हमारी एम्प्लॉय और इतने यूनिट यहाँ पे बेचे थे, इतनी सेल की थी और इतना पैसा जमा किया था। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबल है गाइज पाइवट टेबल और इतनी डिटेलिंग में हमको एक एक चीज ये निकाल के देता है, वो भी किसमें, एक क्लिक में। ठीक है, शीट नंबर 1 पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा था, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये है गाइज पाइवट टेबल का कमाल। मैं तो पाइवट टेबल का चमत्कार, मैजिक ही बोलूंगा इसको। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कॉलम वाइज नहीं, मैं रो वाइज देखना चाहता हूं प्रोडक्ट कौन कौन से बिके, कितने कितने बिके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अक्षय ने 2 प्रोडक्ट बिके बेचे, अनन्या ने 1, बट मैं चाहता हूं जो रोहिणी है इसने 2 प्रोडक्ट बेचे। ठीक है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट थे, तो मैं 2 पे जाके क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ पे देखिए इसकी भी डिटेलिंग हमारे पास आ गई कि इतनी इतनी डेट को ये प्रोडक्ट इस रीजन में रोहिणी नाम ने बेचे, इतने यूनिट के साथ, इतनी सेल के साथ और इतना पैसा उसने जमा किया। ओके,
तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है पाइवट टेबल का। होप आपको कंप्लीट बिगनर ट्यूटोरियल था, ये आपको कंप्लीट बिगनर ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट मैं पाइवट टेबल के ऊपर सेकंड अपना वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कैसे पाइवट टेबल को मोर यूज किया जाता है, कैसे इसके थ्रू आप अपनी जो सेल्स है उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी डिटेलिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था कि पाइवट टेबल इस तरीके से बनाया जाता है और पाइवट टेबल में इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा गाइज आप देख सकते हैं कि जब पाइवट टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन और आ जाते हैं, एनालाइज और डिजाइन के। ठीक है, अगर मैं डिजाइन पे जाता हूं तो यहाँ पे देखिए आप पाइवट टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे मेरा पाइवट टेबल है, इसकी डिजाइनिंग आपको करनी हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए कोई भी आप इसकी यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी डिजाइनिंग के लिए है जस्ट। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, जिस भी फॉर्म में आप देखना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड टोटल का ऑप्शन भी है। अब ये कैसे काम करता है गाइज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जो सेल है ये देखिए। ठीक है, मैंने अपना पाइवट टेबल चुटकियों में बना दिया। अब ये देखिए, इसको मैं कोई भी बॉर्डर दे सकता हूँ जो मैं चाहूँ। ये देखिए, है ना, इसको रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आप चाहते हो कि ग्रैंड टोटल आपको ना दिखे तो सिंपल आप डिजाइन में जाओगे, डिजाइन मेन्यू में यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है। ग्रैंड टोटल पे क्लिक करेंगे, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, तो अपने आप मेरा ग्रैंड टोटल रो और कॉलम का ऑफ हो गया। अब मैं चाहता हूं दोनों का ऑन करें, तो यहाँ देखिए दोनों का ग्रैंड टोटल आ गया। मैं चाहता हूं ओनली फॉर ओनली रोज, रोज के लिए मेरा ग्रैंड टोटल दिखे, तो ये देखिए रोज के लिए दिख गया और कॉलम के लिए हट गया। अब मैं चाहता हूं सिर्फ कॉलम के लिए दिखे, तो कॉलम के लिए आ गया, रोज के लिए हट गया। ठीक है गाइज, तो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है गाइज। ठीक है, तो अगर आपको ये पाइवट टेबल समझ में आ गया हो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी कंफ्यूजन है पाइवट टेबल के बारे में कि पाइवट टेबल कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो आई थिंक उनको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।